हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये समय है दोपहर का। करने जा रही थी मैं घर की लिपाई, गोबर और गेरू मिला के। गेरू यानी कि लाल मिट्टी जो पैकेट में आती है और पहले खुली भी आया करती थी, क्योंकि आने वाले थे नवरात्र। और ये नवरात्र से 2 दिन यानी कि फ्राइडे का ये वीडियो है। और वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ, उसका भी कारण है क्योंकि जो बगल वाला हमारा घर का पोर्शन था उसमें लग रही है शटरिंग। दीवारें पिछले साल बच्चों ने खड़ी करवाई थी और अब लगवा रहे हैं उसमें शटरिंग, और छत पड़नी है। इसी वजह से तो कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। इतनी ज़्यादा व्यस्तता भी है और स्वास्थ्य भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब ये है कि बोलने में ज़्यादा खांसी नहीं आती और सांस भी नहीं फूलती, काफ़ी आराम है। लेकिन फिर भी मैं इग्नोर कर रही हूँ 2-4 दिन और, कि ज़्यादा वो ना करके और आराम मिल जाए तभी। भजन भी नहीं डाले, इसीलिए उस चैनल पे काफ़ी लंबा गैप हो गया। सोच रही थी नवरात्र से शुरू करूँगी तो, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है ये कि जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ तो विघ्न बाधाएं बिल्कुल रास्ता रोक के ही खड़ी हो जाती हैं। किसी न किसी तरह से समस्याएं खड़ी ही रहती हैं। तो ये सिर्फ मेरा दुर्भाग्य है और मैं कुछ नहीं कहूँगी इस विषय पे, कि सोचते हुए भी मैं नहीं आगे बढ़ पा रही हूँ, करते हुए भी मैं नहीं आगे बढ़ पा रही हूँ। कितना समय जैसे बंध सा गया है, रुक सा गया है समय। पूरी कोशिश करती हूँ, सफलता मिलती ही नहीं है, ना कभी मिली है। और अब तो उम्मीद भी जा रही है धीरे धीरे कि मिलेगी भी। लेकिन करती रहूँगी, जिस तरह से भी हो पाएगा प्रयास करती रहूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को मैंने स्वीकारा है तो इसे पूरा भी करना है। तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक मैं कर पा रही हूँ। जिस दिन नहीं कर पाऊंगी, हाथ पैर नहीं चलेंगे या शरीर नहीं चलेगा, दिमाग नहीं कहेगा, तब तक मैं कोशिश करती रहूँगी। हार या जीत वो सब ईश्वर के हाथों में है। लेकिन काफ़ी मुझे दुख है इस बात का कि मैं लगातार वीडियो डाल ही नहीं पाती। पहले वाले भी चैनल में यही था कि मैं वीडियो डालती थी, किस तरह से डालती थी मैं खुद भी जानती हूँ। मैं किसी से बता नहीं सकती किस तरह से एक एक गाना मैं लिखा करती थी। फिर आप ये सोचिए, भयंकर दोपहर में मैं वीडियो बनाया करती थी। अपने सारे कामों को करते हुए वीडियो बनाना, वीडियो डालना, और वो चैनल भी मेरे दुर्भाग्य की वजह से ही नहीं चल पाया। फिर मैं ये ब्लॉग वीडियो बनाने लगी, ये भी नहीं चल रहा है। तो इससे मैं सिर्फ अपना दुर्भाग्य मानती हूँ और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन नवरात्रे आने वाले थे तो मेरा काफ़ी लगाव है माता रानी से, उनके चरणों में। और मैं माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन अब मैं उनकी भक्ति उस तरह से नहीं कर पाती हूँ जिस तरह से मैं करती रही हूँ। लेकिन भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनको कुछ भी पूजा पाठ उतनी मायने नहीं रखती जितनी भक्ति मायने रखती है। और उसी भक्ति का ये राज है कि मेरे मन में सदैव भगवान का ही मनन लगा रहता है। उनकी ही शक्ति है, उनकी ही कृपा है। और देखिए, मैं बैठ बैठ के लीप रही थी क्योंकि अब पैरों की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है लिपाई करने में।
लिपाई करना भी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन ये चैलेंज भी मैं एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ रही हूँ। तो चैलेंज तो मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन मैं सभी चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि नवरात्रों में माता रानी का आगमन होगा हमारे घर में। किसी न किसी रूप में माता रानी हमारे घर आएंगी ज़रूर। तो मन में एक जिज्ञासा है कि घर की साफ़ सफाई हो जाए, और जब घर साफ़ सुथरा होता है तो हमारा मन अपने आप साफ़ सुथरा रहता है, और जब घर हमारा गंदा होता है तो मन भी काफ़ी अब कमज़ोर हो जाता है, और फिर ये लगा करता है कि अरे मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। और अभी भी गले में काफ़ी दिक्कत है, इसलिए काफ़ी रुक रुक के ही मैं बोल रही हूँ। हालांकि अब उतनी खांसी नहीं आती है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मेरे शरीर में। सर्दियाँ पूरी बीत गई और जुकाम जाने का नाम ही नहीं ले रहा, और इतना ज़्यादा जुकाम, इतना ज़्यादा कफ था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, सांस जैसी फूलने लगी थी। हालांकि अब बहुत आराम है, जुकाम अभी भी है लेकिन उस तरह का नहीं है। और इस बार डॉक्टर साहब ने मेन अब इसी की दवा लगाई है, और पेट वेट की दवा तो अब नहीं लगाई इस बार, लेकिन इस बार सांस की, बीपी की, एलर्जी की, बस यही दवा मेन है। और यही दवा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मेरा, इस बार मैंने बोला डॉक्टर साहब से कि मेरा मन दवा खा खा के अब उब गया है। डॉक्टर साहब बोले बहन जी बस अब थोड़ा सा ही समय है और आप अब बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। और जब वो इस तरह से बोलते हैं तो मुझे भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है कि सच में 1 साल पहले मैं जब सुबह उठा करती थी तो मेरा शरीर कांपता था, और जब मेरे बच्चे चाय बना के देते थे, पानी देते थे, तब मैं दवा खा के उठ पाती थी। तो अब उससे तो बेहतर है ही कि मैं कम से कम अपने सारे काम करने लगी और अच्छे ढंग से करने लगी। अब थोड़ा लिपाई करने में ही दिक्कत होती है, और मैंने पेटीकोट और ब्लाउज़ पहना हुआ है मैक्सी के नीचे, क्योंकि धोती पहनी हुई थी मैंने। मैक्सी तो ऊपर से ही डाल ली, क्योंकि धोती पहन के लिपाई करते बिल्कुल भी नहीं बनता मुझसे, इसी वजह से। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो कभी कभी, और मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तो इसी तरह से कभी कभी समस्याएं आती रहती हैं और फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। तो ये ज़िंदगी है, इसमें परेशानियाँ, समस्याएं यूं ही आती रहेंगी। और आप सभी को एक और बात बतानी है कि मेरे बच्चों ने एक नया काम शुरू किया है, खोया बनाने का। मशीन लेके आए हैं और खोया बनाने का काम शुरू किया है, और जल्द ही आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो खोया घर में ही तैयार करते हैं। तो बच्चों ने हार नहीं मानी और निरंतर ही प्रयास करते जा रहे हैं कि आगे बढ़ना है। उसी तरह से मैं भी हार नहीं मानने वाली और निरंतर यही प्रयास करती रहूँगी, चाहे आप मुझे सपोर्ट करो या ना करो। जिस तरह भी मुझे बनेगा मैं वीडियो डालती रहूँगी। भले ही मेरा भी चैनल मोनेटाइज ना हो, मेरे सब्सक्राइबर और ना बढ़ें, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी, क्योंकि प्रयास करना हमारा काम होता है। सफलता असफलता वो सब ईश्वर की मर्जी होती है। और फिर मैं निकालने लगी थी, देखिए, टंकी से गेहूँ, क्योंकि मुझे बनाने थे गेहूँ, और लिपाई मेरी हो चुकी थी। फटाफट बनाऊंगी गेहूँ, और उसके बाद फिर अपने वही शाम के काम जिस तरह से करती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। और पूरे दिन का कोई भी वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ,
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं। एक घर को व्यवस्थित करके रखना फिर चलाना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस समय। लेकिन धीरे धीरे सभी चीज़ें नॉर्मल होंगी। और देखिए काफ़ी रात हो गई थी, रात क्या शाम, अंधेरा जैसा हो गया था और गेहूँ मेरे बन चुके थे। और जो गेहूँ फटकने से आगे की तरफ निकल जाते हैं या कूड़ा होता है, उसको मैं पक्षियों को डाल देती हूँ।